हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में ना हम ये वाली स्क्रैच आउटफिट बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने ना ये वाला फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, प्लेन में है ये। इसे मैंने 2 मीटर लिया हुआ है और इसी से हम लहंगा ब्लाउज दोनों बनाने वाले हैं। इसके बाद हमने अस्तर भी 2 मीटर लिया है। कलर थोड़ा सा अलग है लेकिन ये हमारा जो फैब्रिक है ना थोड़ा मोटा है तो इसमें ये चल जाएगा। तो ये भी मैंने 2 मीटर का लिया हुआ है। और ब्लाउज के लिए ना हमने ये वाला नेट यूज़ किया हुआ है जिसमें मतलब गोटा पट्टी वर्क किया हुआ है। तो ये आप 1/2 मीटर भी लीजिएगा तो आराम से आपका ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सा फैब्रिक था। तो हमने जो ब्लाउज देखा था ना स्क्रैच में, उसी से मिलता जुलता मैंने ये वाला लिया हुआ है नेट। तो चलिए अपनी आउटफिट को कंप्लीट करते हैं इससे। और आज वीडियो में आपको लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग देखने को मिलेगी। पार्ट 2 में आपको इसकी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने मिलेगी। कल जब मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी ना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियो के एंड में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमारा मेज़रमेंट है। और अब हमें ना क्या करना है, अपनी जो फैब्रिक है ना अस्तर वाले फैब्रिक को सबसे पहले हम कट करेंगे। तो इससे मैंने एक पीस कट कर लिया है। लेंथ वाइज इसे मैंने यहाँ पे देखिए 26 इंच का रखा है। 2 फोल्ड में है ये। और विथ वाइज भी हमने इसे 26 इंच का ही रखा है। और इस तरह से हम इसे एक ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लेंगे। ये जो बंद वाला साइड है ना वो मैं अपने साइड पे इस तरह से कर ले रही हूँ ताकि हमें मार्किंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे अच्छे से इसे हम फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से ना हम यहाँ पे के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे इलास्टिक यूज़ करने वाली हूँ। तो ऐसे तो हमारा वेस्ट 20 इंचेस का है, उसका फोर्थ होता है 5 इंच, बट यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, मीन 7 इंच, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं। अब यहाँ से हमारा जो अस्तर है ना उसका लेंथ मैं 19 इंचेस ले रही हूँ। हमारा जो मेन फैब्रिक है इससे 1.5 इंच ज़्यादा रहने वाला है। तो इस तरह से हम पूरे में 19 इंच पे मार्क कर लेंगे। जो हमने मार्किंग की है तो चलिए उसकी कटिंग भी कर लेते हैं। देखिए ये कुछ हमारा इस तरह से आएगा और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने मेन फैब्रिक को भी कट करेंगे। तो हमारा मेन फैब्रिक को फोल्ड करके बिछा लेते हैं और फिर यहाँ पे हम इसे कट करेंगे। नीचे लेंथ वाइज हमने बताया था इसे 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो ये भी हमने कट कर लिया। मेन फैब्रिक और अस्तर हमने दोनों कट कर लिया यहाँ पे। और अब हमें क्या करना है, अस्तर को हटा लेना है और मेन फैब्रिक में ना हमें मार्किंग करनी है, क्योंकि इसमें हम नीचे की साइड पे गोटा पट्टी यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो इसे ना हम पहले सीधे साइड पे फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो गोटा पट्टी वो तो सीधे साइड पे लगेगा। तो इस तरह से हम पहले इसे सीधे साइड पे फोल्ड करके अच्छी तरीके से बैठा लेते हैं। तो एक बार अच्छे से बैठा लेंगे और फिर इसे हम क्या करेंगे ना इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने के बाद अब चलिए मार्किंग करना है। तो मार्किंग क्या करना है, नीचे की साइड पे तो हमारा फोल्ड होगा, सिलाई होगा फोल्ड होके, इसलिए हम नीचे से ना 1 इंच ऊपर इस तरह से मार्क लगाएंगे। इस तरह से हमें पूरे में मार्क लगाना है 1 इंच पे। और जितना भी डॉट हमने बनाया है ना ये सारे को मिला लेंगे इस तरह से। अब जो हमने ये वाली मार्किंग की है ना इसी के ऊपर 1 इंच पे और मार्किंग करते हुए जाना है। इसे भी हम मिला लेंगे। तो ऐसे ही हमें ना 6 से 7 हमें लाइन हमारी गोटा पट्टी की लगानी है। तो मैं यहाँ पे 2 ही लाइन लगा रही हूँ। इसी के अकॉर्डिंग आगे की हमारी गोटा पट्टी आराम से लग जाएगी। तो हम इसे ना इस तरह से फोल्ड करके दूसरे साइड पे भी ये मार्किंग ले आते हैं और इससे हम डार्क कर लेते हैं पहले। और अब हम इसे उल्टे साइड पे फोल्ड करके इसके दूसरे तरफ भी ये गोटा पट्टी की मार्किंग ले लेंगे। मीन्स हमारी जो लाइनिंग ली है ना उसकी मार्किंग हम इस तरह से टैप करके दूसरे साइड पे भी ले आएंगे। तो दोनों साइड पे हमने मतलब पूरे में हमने मार्किंग कर ली है। और यहाँ पे ना मैं गोल्डन वाली गोटा पट्टी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वही हमारा ब्लाउज के अकॉर्डिंग जाएगा। तो सबसे पहले नीचे को ना मैं पिको वाली फुट लगा के सीधी सिलाई लगा रही हूँ। मैं इसमें पिको नहीं कर रही हूँ, बस सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से पतली सी सिलाई होगी अगर आप ये वाली फुट यूज़ करके सिलोगे तो।
तो इस तरह से हमें पूरे में इस तरह से सिलाई लगा लेना है, ठीक है। ये देखिए मैंने नीचे को पूरे को सिल लिया। अब जो हमें क्या करना है, नीचे से 1 इंच पे मार्क किया था ना, बट हमें यहाँ पे पहले नीचे से स्टार्ट करना है, मतलब फोल्ड तो करके सिल लिया, पहला लाइन हमें उसी पे लगाना है। तो सबसे नीचे पे हम इस तरह से गोटा पट्टी को रखेंगे और पहले सिलाई कर लेंगे और इसी तरह से हमें अपनी फर्स्ट लाइन को कंप्लीट करना है। ये देखिए फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने 1 इंच पे मार्क किया था ना, वहीं पे हम अपने सेकंड वाली गोटा पट्टी की लाइन यहाँ पे लगा करके सिलेंगे। और इसके बाद थर्ड वाली लाइन पे हम थर्ड वाली लेस को अपनी गोटा पट्टी को मतलब बैठाते हुए सिल लेंगे। ऐसे ही हमें ना 6-7 लाइन कंप्लीट करनी है। नीचे हमने इस तरह से सिल लिया और इसे मैं पूरा कंप्लीट करके एक बार आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसमें गोटा पट्टी लगाई है। नीचे मैंने मार्जिन कम छोड़ा है और ऊपर हमने ना 1.5 इंच का मार्जिन इस तरह छोड़ा है और इसमें टोटल हमने 6-7 गोटा पट्टी लगा ली है। और इसके बाद ना दूसरे साइड जो हमारा खुला हुआ साइड है ना, उस साइड पे भी हम इसे इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे। और इस तरह से सिलने के बाद इसमें फिनिशिंग देने के लिए ना मैं यहाँ पे साइड पे इंटरलॉक कर ले रही हूँ, ताकि जो धागा अगर निकलता है तो वो नहीं निकलेगा और आपकी जो सिलाई है उसमें भी फिनिशिंग आएगी। ये हमने अपने लहंगे को लगभग रेडी कर लिया है और इसी तरह से हम अपने अस्तर को भी साइड में सिल के नीचे की साइड को पिको कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये आएगा। तो यहाँ चलिए अस्तर को भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिको वाला फुट लगा लिया है और नीचे की साइड को पिको कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसे पिको कर लिया और ये उल्टे साइड पे ही हमें रखना है। सीधा साइड है ना वो अंदर की ओर रहेगा और इसके ऊपर हम अपने जो हमारी लहंगा का मेन मतलब फैब्रिक जो है ना, वो हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से कमर को मिलाते हुए हम यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमने इसे सिल लिया और अब हमें ना बेल्ट रेडी करना है। तो हमारा जो मेन फैब्रिक है वही हमें लेना है सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है ना, तो इसमें मैं अस्तर यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे अपना बेल्ट के लिए एक पतली सी पट्टी हमने कट कर ली है। इस तरह से हम इसे 2 फोल्ड कर लेंगे और लेंथ वाइज ना मैंने इसे 3.5 इंच लिया हुआ है। यहाँ अब हमें अपने लहंगे को लेना है और उसका जो वेस्ट है ना, यहाँ पे हम इस पे बैठाएंगे पहले अपनी फैब्रिक पे इस तरह से, और जहाँ ये एंड आ रहा है ना, इस पे एक मार्क लगा लीजिएगा। अब इसी से हम 1/2 इंच अलग करते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और जो लाइनिंग हमने दी है ना, वही लाइनिंग पे हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। सिलने के बाद एक साइड पे हमें इसे ऊपर से फोल्ड करके सिलना है। पहले तो ये जो सिलाई है इसे बैठा लीजिए और ऊपर से इस तरह से बिल्कुल 1/2 इंच पे फोल्ड कीजिए इस पे और इसकी गोलाई पे सिलाई लगा लीजिए। सिलने के बाद जो हमारा जो जिस साइड पे हमने सिलाई नहीं किया है ना, उस साइड को इस तरह से हम लहंगे के अंदर डालेंगे और उसी साइड से इसकी गोलाई पे हम अपने बैठाते हुए इसकी कमर पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलने के बाद हमारा जो फैब्रिक है उसे सीधे साइड पे निकालना है और अब ऊपर से हम इसे बैठाते हुए इस तरह से सिलेंगे। यहाँ पे हमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है ताकि हम अपनी इलास्टिक को इसमें डाल सकें। तो इसे इस तरह से बैठाते हुए ऊपर से सिलाई कर लें।
तो इस तरह से हमने इस पर सिलाई कर लिया है, मार्जिन हमने छोड़ लिया है ताकि हम अपने इलास्टिक को इसमें डाल सकें। और यहाँ पे मैंने इलास्टिक लिया हुआ है 17 इंचेस का लिया हुआ है। आपकी जितनी कमर है उसे 2 से 3 इंच आप यहाँ पे इलास्टिक कम लें और इसे पिन की हेल्प से हम यहाँ पे इस तरह से डालेंगे। तो इस तरह से सिलते हुए दूसरी साइड से हम अपने इलास्टिक को इस तरह से निकाल लेंगे। और अब हमें क्या करना है ना, दोनों इलास्टिक को मिलाते हुए एक पे एक इस तरह से रखना है और इसकी सिलाई कर लेनी है। और अच्छी तरीके से हम इलास्टिक को अपने बेल्ट में डाल लेंगे। और जो अब ये मार्जिन जो बची है ना, इसे सिलेंगे, बट इसे सिलने से पहले मैंने यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी लटकन बना के रखी है, ये देखिए। और इसे ना हम क्या करेंगे, एक ऊपर एक नीचे इस तरह से सेट करेंगे और एक्स्ट्रा जो हमारा डोरी रहेगा ना वो हम कट कर लेंगे। और इस जो हमारा मार्जिन यहाँ पे हमने छोड़ा था ना, इस पे हम इसे बैठाएंगे और इसे साथ में सिलते हुए हमारा जो हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है उसे सिल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सिलाई कर लीजिए और इस तरह से आपका लहंगा है वो बन के कम्प्लीट हो जाएगा। धागे को अच्छे से कट कर लीजिए। ये रहा हमारा लहंगा का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं कल इसकी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।